हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं आपकी गुरुमा। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे और सर की जर्नी की, जो हमने आज तक कभी कहीं डिस्क्लोज नहीं की। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आप स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, हमारे फैमिली में या रिलेटिव्स में, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सैबोटाज करते हैं, डोमिनेट करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं या डरे हुए हैं, अपनी लाइफ खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे सर ने ये बोला कि क्योंकि आपको गुरुमा बोलते हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, यहाँ आपका रोल आता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी पर्सनल जर्नी में जो हमने टॉक्सिसिटी की हाइट्स को सहन किया है, जो स्ट्रगल करा है और कैसे हम आध्यात्म के थ्रू अपने गुरु के कारण, स्पिरिचुअलिटी के कारण आगे बढ़े, उसको आपके साथ शेयर करें और आपको बेनिफिट कर पाएं। आज जो आप हम दोनों को देखते हैं, इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, मैच्योरिटी के साथ, सही गलत समझते हुए, आपको गाइड करते हुए, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हम दोनों भी बिल्कुल जो कहते हैं ना, इनोसेंट बच्चों की तरह थे, मुंह में फंसे हुए थे, कुछ लोगों को चेस करते हुए थे, उन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे। और कैसे वो रिलेशंस की सच्चाई हमें हमारे गुरु ने दिखाई, कैसे इस जर्नी में हमें आगे बढ़ाया, हमें उन सब से भी छुड़वाया और अंदर बाहर दोनों से आगे बढ़ाया। ये आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ हम दोनों शेयर करने वाले हैं। इसमें आपको सर की भी आवाज़ आएगी इस वीडियो में, और कैसे उससे हमें स्पिरिचुअली जो लर्निंग्स मिली, जो हमारी ग्रोथ हुई। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में सच्चे गुरु आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका युद्ध ना हो। आप कोई भी अवतार ले लीजिए, राम जी, कृष्ण जी, जब वो आएंगे तो वो आपको संसार दिखाएंगे, वो आपको आपके समय के जो राक्षस हैं, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, उसको दिखाएंगे, सही गलत को समझना सिखाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो युद्ध तो होगा ही होगा, उथल पुथल होगी आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में सच्चा अध्यात्म है, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। ये जो प्यारा प्यारा बनना, स्वीट स्वीट रहना, परस्पर देवो भव, अच्छे एहसासों में रहना, बेटा ये रियल अध्यात्म नहीं होता है। तो मैं आज आपको इस जर्नी की स्टार्टिंग करती हूँ। इस जर्नी में जब ये स्टार्ट हुई थी, जब हमारी शादी हुई, आज से ऑलमोस्ट 14 ईयर्स बैक की ये कहानी है। क्या हम उस समय स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे? हमारे प्रथम गुरु हमारे जीवन में आ चुके थे। हम लोग मेडिटेशन भी करते थे, एक एक दो दो घंटे मेडिटेशन भी लगता था, भजन बनते थे, बहुत आनंद भी आता था। लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ था, और दूसरा पार्ट था जो हम लोगों के अंदर इतना ज़्यादा उलझे हुए, डिपेंडेंट, जो हम ये सोचते थे कि हमारा जीवन तो ये लोग हैं और ये भी हमें कर रहे हैं। और फिर हमारे जीवन में हमारे बाबा साहब आए, हमारे माता पिता, सब कुछ। और जब एक सदगुरु आपके जीवन में आते हैं तो वो आपको सच्चाई खोल खोल के दिखाते हैं। एक बार उन्होंने, वो तो पहले वाले उन्होंने ही इधर आगे इनको ट्रांसफर किया था। हाँ, हाँ। वो जो आगे जो समय आने वाला था वो बड़ा खतरनाक समय था। वो समय ये लोग नहीं संभाल पाते, तो वो इनसे ही संभलता जी। ये थोड़े से खतरनाक टाइप के हैं बाबा साहब, ये सहन वहन नहीं करते। ये क्या इस तरफ के नहीं है ना ज्यादा। हाँ। ज्यादा आश्रम बनाना, भक्त बनाना, ये इधर इस लाइन के नहीं है। बच्चों के लिए है ये सब। तो नया नया जिनको शौक चढ़ता है, ये थोड़े से प्रैक्टिकल, साफ साफ दिखाने वाले, तन्नाट और पूरा लेके जाने वाले हैं। मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि जो जितनी स्पेशल पावर होती है वो उतनी ही छुपी हुई होती है। हाँ, बिल्कुल। कोहिनूर कहाँ दिखता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो वैसा है ये बहुत विशेष संत थे। इनकी लीलाएं भी बहुत विशेष रही हैं और बहुत कम लोगों को इनका आशीष मिला। वो इनको वो ही समझ सकते हैं। केवल संपूर्ण संत थे। संपूर्ण संत और संत में भी फर्क होता है। संपूर्ण संत वो होते हैं जो सारी कलाएं जानते हैं, साकार, निराकार, सब तरीके से ईश्वर को जिन्होंने देखा, द्वैत भाव, अद्वैत भाव, सांख्य भाव, मेडिटेशन के थ्रू देखा, मंत्र से पा लिया,
सब तरीके से, तंत्र भी आता है, तांत्रिक भी है, सब तरीके से जो भी आप समझ सकते हो। यहाँ तक कि जो इस्लामी ऊर्जाएं जो थी वो भी इनके पास थी, शक्तियां ऐसे विशेष थे। पीर भी थे इनके पास, हाँ। इनके साथ रहते थे जो। तो ऐसे संत नहीं होते हैं। लोगों के पास तो एक ही इल्म होता है, कोई मेडिटेशन में ही है जैसे, हाँ। ये तो ऐसा कोई है ही नहीं इस लाइन में चीज जो इनको पता नहीं थी इसीलिए छुपे हुए थे और इसीलिए टेस्ट भी बहुत आए, हाँ। तब जाके इनकी पूर्ण कृपा प्राप्त हुई, हाँ। और हमने इन्हें कभी देखा भी नहीं है और उसके बाद भी हमारे पल पल को वही गवर्न करते हैं और पूरी इतनी जबरदस्त जर्नी उन्होंने कराई। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है आज से ऑलमोस्ट 14 ईयर्स बैक व्हेन वी गॉट मैरिड। हमारे जयपुर के अंदर कुछ रिलेटिव्स थे सर के, बहुत क्लोज रिलेटिव्स, जिनसे सर को बहुत अटैचमेंट था बचपन की यादों के कारण। जैसे आप लोग भी अपनी नानी वगैरह के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, तो जो आपके रिश्तेदारों से बचपन की यादें होती हैं उसके कारण। और क्योंकि मुझे सर से प्रेम था तो मुझे भी उन लोगों से अटैचमेंट हो गया। तो हम सर उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे शादी के पहले, बट वी डिसाइडेड कि वो सब छोड़कर जयपुर में आकर अपनी लाइफ को लीड करना है। तो हम जयपुर आ गए। अब हमारे दो ही काम थे, हम दोनों या तो अपना काम करते थे बिना किसी की हेल्प के, कभी 100 रुपये भी नहीं लिए, ना किसी से किसी तरह की कोई मदद ली। हम दोनों अपना काम करते थे और या हम अपनी इबादत करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे, हालांकि बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते थे, हमें समझ नहीं आता था क्यों होता है। तो जो हमारे रिश्तेदार थे, बाबा साहब का पूरा नहीं हुआ था ना, हाँ हाँ, बाबा साहब का आशीष बिल्कुल मिला था ना उस समय। बिल्कुल। क्या हुआ था, ये जो दिक्कतें जो आती है ना, ये एक्चुअली अपन समझते नहीं है, ये एनर्जेटिकली लॉक्ड हो आप। आपकी एनर्जीज जो हैं सूक्ष्म वर्ल्ड में लॉक हो चुकी हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए वो दरवाजे खुलते नहीं हैं। एक तो प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। हो सकता है आप स्किल्ड हो बहुत ज्यादा, हाँ होता है सब, है ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, और मिल भी गई तो टिक नहीं पाएगी, हाँ। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनका खा रहे हो, जिनसे छोटी छोटी मदद ले रहे हो, उनके घर आ रहे जा रहे हो, उसके कारण वो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, मिलेगी ही नहीं आपको। इसका कारण ये होता है कि आदमी का जो सबकॉन्शियस होता है, अगर सामने से कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सबकॉन्शियसली उसके अच्छे विचार नहीं है आपके लिए, अंदर से वो चिढ़ता है आपसे। अभी एग्जांपल्स बताएंगे आपको सारे। अगर वो चिढ़ता है, जलता है, इल फीलिंग्स रखता है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे दोस्ती कर रहे हो, उससे किसी भी रिश्ते के कारण जुड़े हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो उसके आगे खुद ही। तो उसकी जो इच्छा होगी वैसा ही आपकी लाइफ को भी वो चलाएगा। उसकी इच्छा नहीं है आपको आगे बढ़ाने की, बढ़ता हुआ देखने की, क्योंकि वो आपको डोमिनेट करना चाहता है। तो वो नहीं देखना चाहता आप एम्पावर हो जाओ। बिल्कुल। आप फाइनेंशियली एम्पावर नहीं हो सकते, आपका घर नहीं बन सकता, आप फ्री नहीं घूम सकते, फ्रीली नहीं घूम पाओगे। क्यों नहीं घूम पाओगे? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है ना, और आप उसके साथ रह रहे हो ना। बिल्कुल, फेवर्स ले रहे हो ना। आप मान कहाँ रहे हो उस चीज को, उस रियलिटी को आप मानते नहीं हो। आपने उसको रिजेक्ट कर रखा है, आपने दूसरी चीज को बढ़ा दिया है, आपने रिश्ते को बढ़ा रखा है अपने, तो रिश्ता मिल तो गया आपको। सही बात है। फिर तो रिश्ता ही मिलेगा, आड़ा टेढ़ा गंदा सा, जिसके अंदर से बदबू आती है, सड़ान आती है, वो रिश्ता मिल जाएगा आपको। वो लाइफ नहीं मिल पाएगी जो चाहते हो आप। तो दोनों में से एक ही चीज मिलती है, दूध का दूध और पानी का पानी होता ही है। ये मिक्स नहीं कर सकते आप इन चीजों को। अब ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने जिसको जो एक्सपीरियंस करा था इसको, वो बहुत खतरनाक था उस समय। और हम बहुत छोटे थे, हम बहुत बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ्स। अब उसमें से कैसे इन्होंने हमारे संतों ने हमको निकाला, बाबा साहब ने कैसे निकाला, वो बताएंगे आपको गुरु माँ। बताओ। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको 2-3 लोगों के बारे में स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ। वैसे तो पूरा एनवायरनमेंट टॉक्सिक था, सारे रिलेटिव्स, 3-4 फैमिलीज, इनफैक्ट 4 फैमिलीज टू बी स्पेसिफिक। बच्चे तक टॉक्सिक थे जिनके साथ खेले, बिल्कुल, पार्टियां मनाई, ही करी जिनके साथ, वो टॉक्सिक। बिल्कुल। कजिन जिनको बोल रहे हो, कजिन्स, फर्स्ट कजिन्स। तो इनमें से एक जो आप गैंग लीडर बोल सकते हो, सबसे बड़ा व्यक्ति, वैसे तो मैं कभी अब्यूजिव वर्ड किसी के लिए आपने मेरे मुंह से सुना नहीं होगा, पर इस व्यक्ति को मैं बिना कुछ बुरा बोले इसके बारे में बात ही नहीं कर सकती हूँ।
तो निहायत ही बेशरम व्यक्ति जिसे बोलते हैं ना, बेशरम आदमी, वो, जैसे मैं आपको एक कुछ बातें बताती हूँ जिससे आपको कैरेक्टराइजेशन समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे। अपने भाइयों का घर खा गया, 2 ही चीजें उसको आती थी जो उसके सामने बच्चे पैदा हुए हैं, नेक्स्ट जनरेशन जैसे हम लोग थे, बिना गंदी गाली के बात नहीं करे, डोमिनेट करना, नीचा दिखाना, कमी निकालना, पूरा टोटल नेगेटिव, सामने से टोटल नेगेटिव। और मोह देखो आप, फिर भी आपको मोह है क्योंकि एक रिश्ता है। एक्चुअली मोह क्या होता है, मैं बताऊं मोह क्या चीज है जी। रामायण में कहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह, हाँ। मन मत्सर नाथ नरक के पंथ। ये मोह क्या होता है, ये आपके कर्मों के कारण ही हुआ है। बिल्कुल। ये पहले दूर से कई ये आदमी जो देखो, हमारे हिंदुओं में हम लोग पुनर्जन्म मानते हैं। हाँ। और उसका रीजन क्या है पुनर्जन्म मानने का? उसका रीजन ये है कि आप हर किसी के लिए अलग अलग लेवल पे फील करते हो, एक ही बुद्धि है आपकी। बिल्कुल। तो इसका मतलब कहीं ना कोई यात्रा हुई है ना आपकी, समझो ना। किसी से तो बहुत प्रेम है आपको, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आप कुछ भी कर दोगे एक आवाज में उसके लिए। और किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता, भले ही बहुत अच्छा है वो आपका। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यात्रा जुड़ी हुई है ना आपके अंदर, आपको तो दिख नहीं रहा है वो सब। बिल्कुल। सिद्ध संतों को दिखता है पुराने। अब वो यात्रा करते करते जो दूर के, जो कभी कोई दोस्त बना होगा या कुछ बना होगा, आपस में सब साथ चले होंगे, छोटे मोटे फेवर लेते लेते आप भी उसको देते गए, आपके पहले चापलूस होगा वो आपका। सही बात है ना। फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेता 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 वो आज आपका रिश्तेदार बन गया। नीचे से करते 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 ऊपर आ गया। नीचे से करते करते ऊपर आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे फेवर करते करते जन्म पे जन्म होते जाते हैं। वो पीछे पड़ा रहता है क्योंकि उसकी एनर्जी खुद की नहीं होती इन लोगों की। हाँ, ये भी आपने जरूर एक देखा होगा कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ऐसे, ये खुद लाइफ में फ्लॉप होते हैं। ये क्या गंदे लोग होते हैं एक्चुअली। ये दूसरों की एनर्जी पे फीड करना जानते हैं और अंदर से इनको मालूम होता है कि हम लूजर्स हैं। हाँ। इसीलिए इनके अंदर जलन भी होती है। अगर किसी के अंदर जलन है, इसका मतलब समझ लो कि उसको उसके अंदर हीन भावना भी है, तभी तो जल रहा है वो आपसे। तभी जल रहा है। अगर खुद ही भरा हुआ होगा तो आपसे क्यों जलेगा वो यार। और इसीलिए वो कुछ बिल्ड नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो जो बिल्ड कर रहा होता है वो समझ जाता है कि ये बिल्ड कर रहा है, तो वो उसको जाके डैमेज करेगा, नहीं तो उसको और हीन भावना आएगी। वो अपने ईगो को ऐसे सेटिस्फाई करते हैं, इसी पर ही वो जीते हैं। गालियां बक के, गंदी गाली देके, एग्रेसिवली बात करके। कोई ऐसे गंदी गंदी बात कर रहा है, एग्रेसिवली बात कर रहा है ना आपसे, तो आप समझ लो वो खुद ही बेचारा परेशान है, अपने अंदर से ही बेकार है वो आदमी, रिच नहीं है वो। हाँ। इनर वर्ल्ड उसका चोरी चकारी करके इधर उधर से उसने जोड़ लिया अपना, लेकिन अंदर से उसको उसकी औकात मालूम है कि मैं कुछ नहीं हूं उसके आगे। तो वो जैसे ही उसको सेंस भी हो जाता है लोगों को जल्दी से। हाँ। तो फिर उसके आगे वो धीरे 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 प्ले अराउंड करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो ये दूसरों को टॉक्सिक करना, दूसरों के साथ टीम बना लेना, दूसरों को उसको अगेंस्ट कर देना, ये सब करता था ये आदमी। बिल्कुल। ये जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ, मतलब जैसे मैंने एक छोटा सा फेवर क्या लिया, जब मैं जयपुर आई, मैं शादी के 1 साल पहले जयपुर आ गई थी, सर तब ऑस्ट्रेलिया में थे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपना फ्लैट रेंट आउट करना था, पर उसके बीच में जो 4-5 डेज थे वो मैं इनके घर पे रुकी। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे होटल करना चाहिए था, मुझे अपना स्ट्रगल करना चाहिए था, अपनी मेहनत करनी चाहिए थी। तो वो एक छोटा सा फेवर मेरी तरफ हो गया। अब मैंने उसका जो बेटा है, जो 12th में बोर्ड्स में फेल हो गया था ऑफिशियली, उसको पढ़ाया, उसको पास करवाया। इस व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आया था, नोबडी वाज अराउंड, तब मैं इससे क्या, इसके भाई लोग भी इससे चिढ़ते हैं। वो तो खुद ही चाहते हैं मर जाए, मरते नहीं हैं। तो कोई नोबडी वो तो खुद ही चाहते हैं मर जाए आज ही, क्योंकि उनका पूरा घर उसने खा लिया। पीछे से इसको गालियां भी बकते हैं, दुआ भी मांगते हैं, मरता तो है नहीं है। 3 बार तो हार्ट अटैक आ गया, फिर जिंदा होकर फिर आ जाता है। RDX जैसा है। हाँ, बिल्कुल। अभी हम जिंदा हैं। तो इसलिए कोई इसमें आया भी नहीं था इसकी मदद करने। बिल्कुल। हाँ। मैं हॉस्पिटल गई, ICU लेके, जयपुर में सब बातें, मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि इतना कुछ रिलेशन करने के बाद भी जिसकी जैसी फितरत होती है वो नहीं बदलती। जैसे बिच्छू है, उसको आप कितना ही ज्ञान दे लो, उसके साथ कितना ही उसको प्यार से पाल लो, वो तो मौका आने पर आपको डंक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है, वो उसका इंटेंशन है। तो ये व्यक्ति, मतलब इससे ज्यादा बुरा इंसान तो मैंने जीवन में ही नहीं देखा। आई एम श्योर आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसे कॉम्बिनेशन वाले टॉक्सिक लोग होंगे बेटा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ
क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी लाइफ परफेक्ट है, पर हम भी उस टॉक्सिसिटी से गुजरे हैं और ऐसे लोग सबके आसपास हटने होते के बाद ही हैं। आजादी अपनी लाइफ एक्चुअली शुरू जो हुई है, जो लाइफ को एंजॉय करना शुरू हुआ है, वो इसके बाद से ही। आपको याद है समीर, बाबा साहब ने इसके लिए हमें ये कहा था, स्टार्टिंग की बता रही हूँ मैं, कि ये पैसे खाने वाला आदमी है। तो हमें तब इतना समझ नहीं आया था, हम इतना रिलेट नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे इस जर्नी में हमने देखा कि कोई भी जो भी इनके घर आके रुका, उस व्यक्ति से छोटी मोटी हेल्प ली, उसके साथ रहा, वो कभी ग्रोथ नहीं हुई, ना अपॉर्चुनिटीज मिली, और मिली तो वो लूज हो गई। वी आर द ओनली वंस, गुरु के कारण जो उससे हटे तो हमको भी अपॉर्चुनिटीज मिली और हमारी फाइनेंशियल इतनी ग्रोथ हुई। इसकी क्या साइंस होती है, हाँ। स्पिरिचुअल साइंस, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको समझाने की। आदमी को इतना ही मत देखो केवल कि आपसे कैसे बात कर रहा है। हाँ। आदमी से ज्यादा पावरफुल होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड। अंदर जो उसके सबकॉन्शियस भाव होते हैं ना, वो होते हैं पावरफुल। अब उसकी नीयत है खराब आपके लिए, वो नहीं चाहता सामने वाले को एम्पावर होता वो देख, उसको तो डोमिनेट करना है, क्योंकि उसको डोमिनेट करना उसकी फितरत है ना यार। तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप उसके साथ हो तो वो होना ही होना है आपके साथ। बिल्कुल। आपने कभी ये सोचा है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, इंडिया इतना गुलाम क्यों बनता है? क्योंकि हम गुलाम हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं गुलाम। यू अट्रैक्ट हु यू आर। बार बार क्यों आते हैं हमको? कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, हाँ, कहीं ना कहीं कभी घर में गुलाम बन रहे हो, कभी बाहर बन रहे हो, ऑफिस में बन रहे हो, स्कूल में बन जाते हो। हर कोई अब्यूज करके जा रहा है यार। अंग्रेजों ने कर लिया, उसके पहले पुर्तगाली आया, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। मतलब एक ना एक सर पे बैठा रहता है। आप अट्रैक्ट करते हो ना, आपकी फितरत है, आपका सबकॉन्शियस है यह आपका सबकॉन्शियस है। तो वैसे ही जो इसका जो सबकॉन्शियस था वो ये था। अब उसको जो पहचान लेता है वो तो अलग हट जाता है। बाकी क्या, वो रिश्तेदारी के नाम पे लगे रहते हैं उसके साथ। तो ऐसे ये लोग धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में जहर, टॉक्सिसिटी घोल देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मैंने इस व्यक्ति के बारे में बताया आपको, बहुत हल्का सा मैं टच करके लेके जा रही हूँ। यानी ही वॉज द सिंबल ऑफ एक्सट्रीम नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम डोमिनेशन एंड एक्सट्रीम जिसको बोलना चाहिए ना बेशर्मी। अब मैं आपको सेकंड व्यक्ति के बारे में बताती हूँ, एक लेडी, इन्हीं की सिस्टर, मतलब हमारे अगेन फर्स्ट रिलेटिव, बहुत क्लोज। उनके बारे में हमें बाबा साहब ने शुरू में कहा था कि बेटा ये सबसे बड़ी नागिन है। अब गुरु की भाषा ना ऐसी होती है, संतों की भाषा निराली होती है, आपको एकदम से समझ में नहीं आता है। वो धीरे धीरे जब जर्नी कराते हैं ना आपकी, जैसे गुरु ने, हमें बाबा साहब ने कहा था कि झूठ, सत्य के राह पर झूठ सामने आता है, तो वो जब आपको मुखौटे उतारते हैं तो आपको समझ में आता है कि उनके शब्द जो बोले थे वो कितने सटीक थे, कम से कम शब्दों में सारी बात कह देते हैं। तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ी नागिन है। अब वो नागिन कैसे निकली? उसको शुरू से सर से जेलसी थी, क्योंकि उसके भी बेटा, उसके जो बच्चे थे ना, उसका सब मजाक उड़ाते थे, ओवरवेट थे उसके बच्चे, तो उसका सब मजाक उड़ाते थे। हीन भावना में थी। हीन भावना। ये ऐसे लोग जो आपको डैमेज जो कर रहे हैं ना, आप समझ लो सबसे पहले जो उसका जो नींव है, जो उसका फाउंडेशन है, जो उसका कोर है, उसकी हीन भावना है, उसकी खुद की। हीन भावना वाला आदमी ही अटैक करेगा। जैसे पहले वाला जो व्यक्ति है वो भी खुद RACB से क्लरिकल से रिटायर्ड था, खुद तो कुछ करा नहीं लाइफ में, दूसरों का पैसा खा खा के अपना पैसा बनाया। उसने कुछ अर्न तो करा नहीं था। तो ऐसे लोग ही टॉक्सिक बात नहीं करते। अच्छे लोग बात नहीं करते थे। रोटरी वगैरह ज्वाइन की, वो किसी ने थोड़े दिन में छोड़नी पड़ी उसको, हर जगह गबन कर देता था, तो भगा देते थे। अपनी कॉलोनी में गबन करा, वहां से निकाल दिया उसको। वो तो कागज भी तो मिले थे, कागज बिल्कुल उसी की, बिल्कुल सही। चल आगे बताओ। हाँ, तो वो क्या थी, वो उसके अंदर भी यही था, कॉम्प्लेक्स था। अब अपना शुरू से रुआब था। सर बहुत हैंडसम थे, डांसिंग में नंबर 1 थे, जिम्नास्टिक्स, पढ़ाई, वेरी चार्मिंग, अडोरेबल। तो वो जेलसी जो थी वो बचपन में थी। अच्छा, वो करते करते फिर सर बाहर चले गए, आउट ऑफ इंडिया गए, फिर हमारी लव मैरिज हुई, देखा जा नहीं रहा था, इंडिपेंडेंटली बैठे हुए थे। ये महाराज पहले से तैयार बैठा हुआ था, बिल्कुल। तो और उसका बेटा खुद भी अल्कोहलिक है ना, एक नंबर का शराबी, बिल्कुल। उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर जयपुर में ही बाय चांस उसका रिश्ता तय हुआ। तो शी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब क्योंकि मुझे जयपुर में शिफ्ट होना है, और जयपुर में पूरा गैंगअप हो रहा था धीरे धीरे हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हम अपना काम, अपनी इबादत, अपना शांति से लगे रहते थे। तो वो उसने सोचा कि यार अब तो मुझे इन्हें ज्वाइन करना है, तो वो भी ऐसे टीम में आ गई। शी वॉज अ सिंबल ऑफ एक्सट्रीम जेलसी एंड वेरी क्लोज टू आवर पेरेंट्स, वेरी क्लोज टू आवर फैमिली। वो कैसी थी देखो, पहला वाला व्यक्ति तो फेस पर ही बर्बाद, बेकार, बदतमीज, और ये फेस पर एकदम स्वीट।
तो दोनों तरह के टॉक्सिक लोग आपके आसपास होंगे, एक जो आपको समझ आ रहे हैं और एक जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो और खतरनाक है, इसीलिए नागिन बोला था, सबसे बड़ी नागिन। अब धीरे धीरे, अच्छा इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री कराती हूँ मैं। वो जो फर्स्ट व्यक्ति मैं आपको बता रही हूँ, उसकी बेटी। अब देखो कैसे होता है, यानी हमारी जनरेशन की, हमारी फर्स्ट कजन, हमारी लव मैरिज थी, उसने भी लव मैरिज की, बट उसको एक अजीब सी जेलेसी हुई। जिस तरह का हमारा आपस का प्रेम था, हमारी फ्रीडम थी, हमारी केमिस्ट्री थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हम बहुत ज़्यादा कहीं गॉसिपिंग में इन्वॉल्व नहीं होते थे, उससे रहा नहीं जाता था। तो धीरे धीरे कर वो जो उसकी जेलेसी थी टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होने लगी, और उसने भी जो बाकी कजन्स हैं, वो छिछोरी नेतागिरी, वही हाउसवाइफ की बात नहीं है, हाउसवाइफ में भी अनप्रोडक्टिव, जो शादी तो कर लेती हैं पर दिमाग पूरा यही लगा रहता है कि इसको कैसे नीचे गिराऊं मैं, ये मेरे से ऊपर कैसे है। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट उसको खुद ही अपने दिमाग में लग रहा है कि कंपैरिजन चल रहा है, मुझे नीचा देखा जा रहा है, तो मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊं। इस तरह के लोग होते हैं बेटा। लाइफ में मिला नहीं, वो इसलिए भी हुआ समीर, क्योंकि पैसा देख के आप शादी करोगे, पैकेज देख के आप शादी करोगे, आपकी सोच ही ऐसी होगी, तो सच्चा प्रेम कैसे मिलेगा आपको? खून ही ऐसा है ना, जैसा बाप बेटे से बेटी, ऐसे ही बेशरम लोग हैं सब। बिल्कुल यही बोलती थी वो, बोले बुआ मैं तो पैकेज देख के शादी करूंगी, ऐसे ही होता है। तो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ देखिए, तो ऐसे करके बहुत सारे टॉक्सिक लोग थे। धीरे धीरे हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, हमने अपने आप को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी किया था, हम बहुत ज़्यादा जाते भी नहीं थे। अब वो हर चीज़ में डोमिनेट करना चाहते थे, तो एक और रिश्तेदार क्या हुई शादी। अब ये इन लोगों की उनसे नहीं बनती थी, इनको लगा कि हम वहाँ नहीं जाएं, बट हमें तो हमने कहा हमें क्या करना है, हम वहाँ पर जाते थे अपना नॉर्मली जो भी था। तो वो धीरे 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 जो हम इनकी छोटी छोटी बातें नहीं मानते थे, छोटी छोटी सी बातें, वो पाइलअप होते 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 इन सब ने हमारे अगेंस्ट एक प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि अपन इनका ग्रुप बॉयकॉट कर देते हैं, ये डर जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोगों के अगेंस्ट कोई कैसे जा सकता है, सेम शहर में रहना है। अच्छा हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो भी सेटल होने वाले थे जयपुर आके, तो इन्होंने उनको भी टॉक्सिक करा, उनको भी हमारे अगेंस्ट गैंग अप करा, और इन्होंने हमारा ग्रुप बॉयकॉट कर दिया, इस उम्मीद में कि हम भगे भगे इनके पास आएंगे। और मैं वाकई में सबसे पहले भगकर अपने फैमिली के पास गई। इसका कोर में जो था वो पहला वाला आदमी और उसकी बेटी थी। यस वो बेशरम आदमी और बेशरम लड़की उसकी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं गई सबसे पहले अपनी फैमिली के पास में, हमारी इमीडिएट फैमिली के पास में, ये सब कुछ बताने की ये सब क्या चल रहा है। पर क्योंकि उनके भी अपने सेल्फिश मोटिव्स थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले वो तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। देखो अब कैसे टर्न आया, सब तरफ से हार मान ली। द्रौपदी ने सबको पुकार लिया। हाँ रियली ऐसी हालत हो गई। द्रौपदी ने सबको पुकार लिया, सबने हाथ खड़े कर लिए। मैंने बोला सब चक्कर छोड़ो, अपने गुरु महाराज हैं, अपन तो उनको पुकारेंगे। फिर जैसे ही उनको पुकारा, वो तो ऐसे गर्म हो रहे थे ये सब देख के, ऐसे नाराज थे वो तो अच्छा हुआ मेरे अंदर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से ही थी, तो मेरी सुई घूम गई वहां पे। मुझको तो मैंने पुकार लिया, तो एकदम से मुझे दृश्य दिखाई दिया। बोला मैं हूँ पिता तेरा आज से। बोला इनकी शक्ल मत देखना आज के बाद। एक आदेश आया, एक आदेश दिया बस इन रिश्तेदारों। बोला मैं धीरे धीरे करके ऐसा अकाउंट बना दूंगा इनका कार्मिक कि ये तुम्हारे सामने बर्बाद हो जाएंगे सारे, धीरे धीरे करके सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाऊंगा इस तरीके से। संत जो होते हैं ना ऐसे फंसा देते हैं आकांक्षा। एक तो होता है संत जो डायरेक्ट मारता है, लेकिन वो क्या करेगा, डायरेक्ट मारेगा ना तो आप पे भी आएगा उसका असर, क्योंकि रिएक्ट तो करेगी नेचर, क्योंकि कर्माज है ना, नेचर रिएक्ट तो करेगी। अब चूंकि कर्माज है, आप फंसे हुए हो, तो जो दूसरे संत होते हैं जो पके हुए होते हैं, जो ज्यादा हाई उसमें चले जाते हैं रीम में, वो नेचर के लॉज वगैरह को साथ में लेके चलते हैं। वो धीरे धीरे करके फंसाते हैं सामने वाले को। टाइम लगता है लेकिन परमानेंट काम। और एक आन आपको देके रखते हैं, जैसे कृष्ण ने दी थी ना अर्जुन को, ऐसे आन देते देते, जैसे अर्जुन को कैसे निकाला था धीरे 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 करके। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल हेल्प नहीं लेने दिए, लाक्षागृह भी हुआ। फिर वो वहां पे जाके वो भी बना था एक बार, उसको जो श्राप दे दिया था, तो नर्तकी भी बनना पड़ा उसको। ऐसे करते करते 5 गांव भी नहीं दूंगा मैं, 1 सुई नहीं दूंगा। आप क्या समझते हो ये सब कृष्ण की इच्छा से हुआ था? कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। कृष्ण को तो मालूम था ये सब कि ये सब ऐसे ही चलेगा, इसलिए वो बात भी वैसी रखते थे उसके सामने, फंसा रहे थे वो तो चाहते थे अंदर से कि इनको मारूं मैं पकड़ के, तो ऐसे फंसा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो सामने वाले के पाप कर्मों को बढ़ा देता है। वो ईश्वर संत आपके साथ जो होगा ना, उसके पाप को बढ़ा देगा, वो अलाउ करते हैं उसको करना। एक बार मैंने बाबा से पूछा था, बोला आप कह रहे थे इतना कुछ हो गया मेरे साथ,
बोला बेटा मैंने अलाउ करा है ये सब यार। बोले इसमें पड़े रहते क्या तुम? एक तो तुम्हारा मोह खत्म हुआ इनसे सबसे पहले, दूसरी बात तुम इंडिपेंडेंट हो गए, तुम आजाद हो गए, आज तुम पूरी तरीके से फ्री हो गए, आज तुम्हारी इतनी पावर बढ़ गई कोई तुम्हारे ऊपर है ही नहीं अब, और ना कभी होगा। और तीसरा बोले इनको जो मैं फंसाऊंगा, स्पिरिचुअल जो कर्मास कराए ना इनसे, अब इनकी ऐसी ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं कि ये कहीं जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लेंगे। ये क्या इनके बच्चे भी नहीं बने, सब फंस गए, सब बर्बाद हो जाएंगे धीरे धीरे। कुछ तो हो भी गए, आधे से ज्यादा तो हो ही रहे अपने सामने, अब हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और अब आगे से आगे जैसे जैसे आगे आगे समय आएगा ना, ये बर्बाद होते ही जाएंगे अपने आप। ये अपने आप कर देते हैं, ये सब फंसा देंगे उसको और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये केवल इधर ही नहीं रुकती यात्रा इनकी संतों का। जो एक बार अगर उनके नेगेटिव उसमें आ गया, अकाउंट में लिख दिया उन्होंने कि नेगेटिव है व्यक्ति, वो फिर सीधे जो दरबार लगता है ना ईश्वर का, वो उसमें नेगेटिव ही लिखेगा। वो फिर आगे से आगे नेगेटिव लाइफ ही मिलेगी उसको, कुछ भी करे वो, चाहे करते रहो आप कुछ भी। अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाना, आगे बढ़ नहीं पाना, बीमारियां लग जाना, तरह तरह की बैड लक्स चालू हो जाना, अपमानित होना हर जगह पे, एक्सपोज हो जाना तो ये सब स्टार्ट हो जाता है करना। इसीलिए ये बहुत खतरनाक खेल होते हैं ये सारे। और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था उन लोगों का हमको प्रूफ्स मिले कि उन्होंने व्रत भी कर लिए, जो कर सकते थे, पंडितों के भी पूछ लिया, सब कर लिया, बट वो लाइफ में ना रोक पाए हमें, ना वापस आ पाए। नहीं, वो कुछ भी कर लो आप, बर्बाद हो गए। वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल लॉज जो होते हैं, नेचर के जो लॉज है ना, यूनिवर्सल लॉज, उसको कंट्रोल करता हुआ वो संत करता है। इस तरीके से फंसाएगा आपको कि कानून जैसे किसी को फंसाना, पुलिस वाले फंसाते हैं, फंसा दिया ना पुलिस वालों ने। अगर पुलिस वालों ने फंसा दिया आपको तो निकल नहीं पाओगे ना, उन्हें तो सब उसके गवाह भी होंगे, उसका जुर्म भी कर लेगा, वो वकील को भी खरीद लेगा और जज के पास भी सेटिंग हो जाएगी। सब लोगों से मिलके बात करके, वैसे ये बाबा साहब हैं, ये मीटिंग करी थी इन्होंने, ये ऐसे मीटिंग कर लेते हैं सब लोग मिलकर। बिल्कुल, बड़ी बड़ी शक्तियां आती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं इनकी, और उससे वो वैसे कर्म कराते जाते हैं सामने वाले से, और वो जाके उसका जीवन कर देते हैं लॉक। अब वो फंस जाता है उसके अंदर जाके पूरा। मतलब आपने तो सामने से कन्फ्रंट करा ही नहीं, ये सब आपके गुरु कर रहे हैं, सिर्फ आप उनकी आन पर चल रहे हैं, उनको सरेंडर कर रहे हैं मात्र। हमने तो जवाब ही नहीं दिया, उसके बाद देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी बात आ गई थी ना। अब वो उसमें बात ये रहती है कि जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर हो, जब तक तो प्रोटेक्शन होता है। लक्ष्मण रेखा के बाद बाहर जैसे ही पैर निकाला आपने, तो वो तो माँ थी, वो तो लीला करके दिखा रही थी हमें। वो तो माँ थी, वो तो भगवान का ही रूप है। जब उनको ही नहीं बख्शा, स्पिरिचुअल लॉज इतने खतरनाक हैं, तो आप अगर आन के बाहर निकल जाओगे तो वो गुरु के आन के बाहर निकलने पे फिर नहीं शक्तियां फेवर करती है आपको। डिवाइन एनर्जीज का जो प्रोटेक्शन रहता है खत्म हो जाता है। तो वही आन लेके फिर हम चले, फिर हमने धीरे धीरे सबसे बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। और एक बार जब मैंने अपनी फैमिली में अप्रोच किया था हमारी, और उन्होंने कहा था, ये शब्द आए थे कि ये सब तो तुम्हारे अगेंस्ट ही समझो, तो गुरु ने अंदर से कुछ शब्द निकलवाए थे कि बॉयकॉट तो अब हम करेंगे। और आज उस बात को आपने एक फैमिली मेंबर को, वो इस तरीके से बात हुई थी कि आप उनको बता रहे थे ये सब बातें। हाँ, सबसे पहले उनके पास गए थे, बड़ा कैजुअली इररिस्पॉन्सिबल होके बेशर्मी से हाथ ऊपर करके बोल दिया था कि ये बच्चे तो तुम्हारे अगेंस्ट ही समझो। तब वो जो गुरु के जो भाव आए थे, आविर्भाव हुआ था हमारे अंदर, वो ये हुआ था, बॉयकॉट तो अब हम करके दिखाते हैं आपको। और आज वही व्यक्ति, वही लेडी, शी वांट्स टू कम बैक इनटू आवर लाइफ, शी प्लीड्स विद अस, बट आवर गुरु डज नॉट अलाउ। तो बेटा मैं आपको सच में बता रही हूँ, इसमें लाइफ लेसन्स लो। हाँ, इसमें लेसन लो आप यार। बिल्कुल, ये केवल गॉसिपिंग नहीं कर रहे हैं। मैं ये बातें करता नहीं, कभी नहीं करी हमने, क्योंकि ये क्या है, ये अच्छा नहीं लगता है सब। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये कुछ फंस रहे हैं ना कहीं। तो इसमें लेसन ये ले लो कि अगर पुकारना ही है तो उसी को पुकारो आप, कोई नहीं आएगा, कोई मदद नहीं करेगा। अगर उसका नुकसान हो रहा होगा उसमें, उस मदद में, हाँ, भले आपका 100 का हो जाए, उसका 2 रुपए का होगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ। वो अपने आगे कैलकुलेशंस करेगा, उस कैलकुलेशंस के अंदर अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो फेंक देगा आपको। तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। समीर, मैंने 2 चीजें सीखी हैं अपनी जर्नी में। हाँ, बताओ। बहुत स्पेसिफिकली, एक तो ये कि किसी व्यक्ति से जीवन में 1 या 2 मौके ऐसे आते हैं जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है एक्चुअली, और उस समय उसकी असलियत दिखती है बेटा। बाकी समय तो सब रोजी रोजी रहता है, क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है, सब आप उसकी मर्जी मान रहे हो। तो वो 1 या 2 मौके जो आते हैं, उस समय पर आपको पता चलता है
कि वो एक्चुअली उसके जो कर्माज है आपके साथ वो आपके फेवर में है या नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत बचपन से आई लव यू प्यार प्यार बढ़िया सब बढ़िया फैमिली, लेकिन जब मुझे एक्चुअली उनकी नीड पड़ी तो वो नहीं थे। और एक बात और मैंने सीखी बहुत बड़ी, कि जिसे आपकी मदद नहीं करनी होगी ना बेटा, वो 100 अच्छाई के बाद भी एक आपकी बुराई देखकर और बोल देगा यार इसलिए मैं नहीं करूंगा। और जिसे आपकी करनी है, आपके अंदर 100 बुराई भी होगी ना, वो आपकी एक अच्छाई देखकर आपकी हेल्प कर देगा, बहाना ढूंढ लेगा। तो ना करने वालों के भी बहाने हैं और करने वालों के भी बहाने हैं। आपको जो आपके उसके साथ कर्माज हैं, जो गुरु आपको दिखाएंगे, उसे देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। अगर वो सही है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और नहीं है तो जो गुरु आज्ञा देंगे उसे पालना पड़ेगा। और आप देखना उसके बाद में कितने मिराकुलस चेंजेस आते हैं, जैसा कि हमारे साथ भी हुआ। हमारी हर तरीके की ग्रोथ हुई, अपॉर्चुनिटीज हुई। एक्चुअली क्या करा था बाबा साहब ने, ये सब लीला रची थी उन्होंने जानबूझ के। इससे क्या हुआ, एक तो मेरा मोह टूटा। हाँ, जैसे अर्जुन का तोड़ा था उन्होंने ऐसे ही फंसा के उसको जी, ऐसे मेरे को भी फंसा के मेरा मुंह तोड़ा उन्होंने। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये कर दी उन्होंने, शरणागति सिद्ध करनी पड़ती है। उन्होंने शरणागति सिद्ध कर दी, तो जो ईश्वर की जो ब्लेसिंग होती है वो ब्लेसिंग मिल गई। और एक बार ईश्वर की ब्लेसिंग हो जाती है तो फ्रीडम, मनी, जो भी चाहोगे, क्या क्या बोलूं मैं, सब फॉलो करेगा, वो अपने आप फॉलो करेगा। इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, काम नहीं करना पड़ता फिर आपको ज्यादा, अपने आप करता है सब आपके आसपास। वो तो रश देता है, जैसे भाव आएंगे रश देगा वो तो। फिर तो ये सब चीज, ये रूल अप्लाई नहीं होंगे ना इस तरफ के, इस तरफ के रूल डिफ्यूज हो जाते हैं, वो तो उधर से चलाएगा फिर वो आपको। तो ये जो शरणागति, फिर क्या वो सिद्ध होता गया ना। बोले देखो इसके इधर से भी, इसकी फैमिली ने भी इसको छोड़ दिया, इसके रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, ये दोनों बच्चे अकेले हैं, ये मेरा नाम, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे ये। तो ऐसे लॉज होते हैं ये सारे आध्यात्म के। वो होते 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 क्या, वो सारी फाइल जो बनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार मैं, वो सारी फाइल जो बनी उस पर साइन करने पड़ जाते हैं राम जी को। इसी को शरणागति बोलते हैं। शरणागति के पीछे प्रैक्टिकल होना चाहिए कुछ ना कुछ। शरणागति का मतलब ये नहीं होता सुबह शाम दिया लगा के हाथ नहीं बोले हम तो आपकी शरण में हैं, भगवान हंसते हैं, देखते ही नहीं है, बाकी पूरा टाइम दिमाग चला रहे हैं संसार में। उसको कोई शरणागति का एक्चुअल मतलब होता है कि प्रैक्टिकली सिद्ध किया जाए उसको, आपके कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए तो ये घर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, सड़कों पे नहीं रहते। प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल लो आप यार, बिल्कुल, कितनी छोटी उम्र, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ संतों का जो भी दिमाग में आ रहा है, कितनी छोटी उम्र में घर से निकल गए, बिल्कुल, दोनों किडनी खराब है आज उनकी। केवल एक शरणागति, ईश्वर पे निर्भरता, कोई तो शक्ति है ना आज यार, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, आज बिठाया हुआ है, आज सब लोग उनके पास आते हैं, आज कितनी शक्ति दी उनको ईश्वर ने, है ना। तो ये मिरेकल को समझो यार, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल सही बात है। क्या है ये सब छोटे छोटे बुलबुले, इनके अब तो क्या हंसी आती है, अब हंसी आती है। आज आपको बताया तो याद आ रहा है, जयपुर आते हैं ना तो इनको इनकी तरफ इनके विचार भी नहीं आते, हंसी आती है। बोले कहाँ पड़े थे यार अपन, इतने गंदे लोगों में पड़े थे, इतने गंदे लोगों से अपने को होती यार। मतलब समीर वो कहते हैं, मेरे को एग्जांपल दिया था बाबा साहब ने, वो किस्सा सुनाते थे, बड़ी हंसी आती थी मेरे को। बोले एक सुअर लोट लगा रहा था उसके अंदर कीचड़ में, बीवी बच्चों के साथ विद फैमिली, बढ़िया सब लोग। तो वहां से संत निकले, उनको दया आ गई, बोला यार इसको कुछ सत्संग देता हूँ, इसको कुछ साधना बता देता हूँ तो इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा। हाँ। तो परमिशन लेने गए अपने बड़े गुरु से, तो उनके गुरु महाराज ने बोला नहीं आएगा वो, अभी उसका समय नहीं आया, इतना लौटेगा, लौटने दो उसको। बोला नहीं मेरे को तो दया आएगी, मैं तो लेके जाऊंगा उसको यार। बोला चलो ठीक है तुम करके देख लो। हाँ। तो अपनी साधना की शक्ति से उसको वो स्वर्ग लेके गए, घुमाया उसको, ये देखो कितने बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, तुम साधना करो तुम भी यहाँ आ सकते हो, ये देखो यहाँ तुम्हें ऐसे इधर उधर झूठन नहीं खानी, यहाँ तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा, ये देखो कितना अच्छा वातावरण है, ऐसा वातावरण भी मिल जाएगा, ऐसे आजाद भी हो जाओगे, तुम्हें कोई पत्थर भी नहीं मारेगा। हाँ। तुमको कोई गाली भी नहीं देगा, है ना, तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं आएंगे यहाँ पे, हैं, तुमको जो गालियां देता है अभी वो भी नहीं देगा, तुमको टोंट भी नहीं मारेगा, हैं, तुमको कोई कंपटीशन एग्जाम भी नहीं देना, तुम तो आनंद लो यहाँ के, मस्त रहो। सब दिखाया। एंड में आके सुअर क्या पूछता, बोला संत महाराज सब कुछ अच्छा लगा, ये बताओ कीचड़ कहाँ है? बोला आनंद तो कीचड़ में ही है बॉस।
बाहर आने के लिए कीचड़ से तो निकलना पड़ेगा, कीचड़ का मोह तो वही छुड़वा सकते हैं, लेकिन हाँ छोड़ने के लिए राजी होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इसमें एक लेसन हमेशा लेना आप कि जो जिसका मूल स्वभाव जो है, कोर जो उसका एसेंस है जिस भी आदमी का, अगर एक बार सामने प्रकट हो जाए तो उसको याद रखा करो। एक डायरी बना लो अपनी, हाँ, उसमें लिख लिया करो। कोई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, कोई बहुत ज्यादा जेलस होता है, जिसका जो भी स्वभाव है, क्रोधी है, कुछ है, कुछ है ना, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। राइट, ठीक है। वो स्वभाव नहीं बदलता कभी। ऐसा देखो, बिच्छू बिच्छू ही रहेगा, सुअर सुअर ही रहेगा, सांप सांप ही रहेगा। अब उससे वैसे ही व्यवहार करोगे ना यार। सही बात है, सही बात। अब तुम बोलोगे ये तो मेरा भाई है, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, ये मेरा कजिन है, मैं इसको अपने पास रखूंगा, इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इसको बड़ा करूंगा, ये मेरा वो बनेगा, दोस्त बनेगा। ऐसा नहीं होता। मगरमच्छ को नहीं लोग पाल लेते हैं, वो खा जाता है, बिल्कुल खाएगा वो तो, क्योंकि उसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट है। तो किसी की प्राइमल इंस्टिंक्ट नहीं बदलती है। चमगादड़ दिन में नहीं निकलते हैं, चमगादड़ रात में निकलेगा। ऐसे ही रहता है सब यार। उसको महल ही उसको खाली जगह ही पसंद आएगी, खंडरों में मिलता है, ठीक है ना। तोता तोता रहेगा, मोर मोर रहेगा, सब अलग अलग हैं। आप उनको समझो ना, ये नेचर नहीं तो बनाया है सब कुछ, ये ईश्वर ने दिखा तो रहे हैं भगवान आपको। अब गुरु क्या करते हैं, ये देखने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। और हम जैसे जो बेवकूफ लोग हैं उनको तो पकड़ पकड़ के मारते हैं। फिर वो तो बोलते थे, बोला बेटा नीम सुनोगे ना मारूंगा पकड़ के मैं तुमको। वो कहते थे बेटा घर में पिटाई लगा दूंगा ताकि बाहर नहीं पिटोगे तुम लोग। बाहर नहीं, बाहर तुम्हारी पूरी इज्जत रखूंगा, पर घर में डांटूंगा, फटकारूंगा, पिटाई लगाऊंगा, पर तुमको बिगड़ने नहीं दूंगा, गलत जगह नहीं जाने दूंगा तुमको। मैं आपको बताऊं नादान परिंदों, मैं इतनी ज्यादा मुंह में फंसी हुई थी बचपन से। छोटी छोटी बात किसी ने कुछ बोल दी, रात रात भर रो रहे हैं, 2-2 दिन तक सोच रहे हैं, हेडेक हो रहा है, हाईली इमोशनल, सबसे डरते हुए, किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ अपने मन की सही गलत नहीं बता सकती थी, सबकी हाँ में लाना, सबके अच्छे, सब प्यारे प्यारे बने रहना। बहुत वीक पर्सनालिटी फ्रॉम इनसाइड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टॉपर थ्रू आउट। और मैंने जो सर के साथ जुड़कर ये जर्नी की, क्योंकि सर की पहले से ये समझ थी, तो उनके कारण मेरा तो सिर्फ एक ही काम था कि मुझे उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट था, बचपन से था वो तो उस कारण से जो मेरी जर्नी हुई, उसके कारण आज मैं आपकी गुरु माँ बनने लायक हुई। वो ऑरा क्रिएट हुआ कि आप लोग जो कहते हो ना आपको देख के माँ लगता है, तो वो सब कुछ सर के कारण, उनकी साधना के कारण जो मुझे ये जर्नी करने का मौका मिला, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो निडरता आई, जो बेपरवाहपन हुआ, जो मोह छूटा, जो सही गलत समझ आने लग गया, और जो ईश्वर पर निर्भरता आ गई, तो उस कारण से वो स्माइल रहती है जो आप बोलते हो ना, आप हमेशा हंसते कैसे रहते हो, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, वो सब सर के कारण है। इसीलिए बता रहे हैं वीडियो आपको सारा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गॉसिपिंग एंड जस्ट पोरिंग अवर हार्ट्स आउट। ये वो नहीं है, ये एक इंसाइटफुल बात करी है अपन ने कि इस संसार को थोड़ा समझने की कोशिश करो यार। ये वैसा नहीं है जैसा आपका मन आपको दिखाता है। हाँ। संसार को समझना पड़ता है, और जब तक संसार को सही तरीके से समझोगे नहीं, वो शक्ति पैदा नहीं होगी आपके अंदर। आप उसका पूरे दिल से नाम लोगे ना, 6 महीने में शक्ति सक्रिय हो जाती है। हाँ। बिल्कुल। जो भी अच्छे आपको लगते हैं स्वरूप ईश्वर का, हाँ, उसका 6 महीने तक आप देखो, उसको निर्भर होकर उस पर नाम जप करो। आप धीरे धीरे आपको इंस्टिंक्ट के फॉर्म में, विचारों के फॉर्म में आपके अंदर आपको बताना शुरू कर देंगे। फिर आपका जैसा जैसा कनेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो चीज और प्रकट होनी चालू हो जाएगी और सॉलिडिफाई होती जाएगी। हाँ, और अपनी जो इंस्पिरेशनल जो लोग जो है ना, लिस्ट है ना जो आपकी, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, वो अच्छी बनाओ। उनमें एक क्लास होना चाहिए, छिछोरापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि छिछोरे आदमी को अगर कुछ मिलेगा तो वो उसको केवल कर्मों से मिलेगा। वो कुछ समय के लिए मिला है उसको, उसने कमाया नहीं है। कुछ समय के लिए आएगा और जाएगा, कुछ समय के लिए आएगा और जाएगा। बिल्कुल। हिमेश रेशमिया का गाना है वो। हाँ, सही बात। AR रहमान नहीं है सदाबहार, वो अंदर से कमाना पड़ता है उसको। जैसे हमारा एक ही इंस्पिरेशनल थे मेरे, प्रोफेसर HS मेहता, नासा के साइंटिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और विजिटिंग प्रोफेसर 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। इंडिया में उनको बुलाते थे तो वो तो एक ही बात बोलते थे, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप फीस की बात मत करो, आप तो मुझे कॉफी पिला देना और एक स्माइल दे देना। आप बहुत ऊंचा व्यक्तित्व था उनका। IITM थे। बिल्कुल।
शायद खड़गपुर या मुंबई से वो पास आउट थे। और SGSITS जो NIT है उसके डीन भी थे। उसके डीन भी थे। और एक बार उन्होंने एल्बम अपनी दिखाई थी, वो एल्बम खोल के दिखाई उन्होंने, तो उसके अंदर उस समय इंडिया की जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, गोदरेज, अंबानी, उन सब के साथ फोटो थी उनकी, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज। ये उनका बेटा, ये उनका फैमिली फंक्शन, उनको बुलाते थे ऐसे। और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी ना, उसमें भी बुलाए जाते थे वो, WHO वगैरह की। हाँ, तो वो एकदम डाउन टू अर्थ, हंसमुख, खिलखिलाते हुए, प्रसन्न चित्त, ऑलवेज पॉजिटिव, एनकरेजिंग। जैसे ये गुरु माया टाइप के थे वो। अरे नहीं, मैं तो थोड़ा सा खुर्राट हूँ। नहीं नहीं, ये इसके जैसे थे वो। बच्चों जैसे थे वो। अब क्या हुआ कि अब मैं तो शालू जाता था उनके पास मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब वो आधे घंटे बाद वो भी होती थी मैथ्स की, उसके बाद वो उनको चस्का चढ़ा बात करने का, मेरे से सत्संग करने का, आध्यात्म। क्योंकि मैंने एक बार पूछ लिया था उनसे, जैसे हम लोग घूम फिर के यही बात करते हैं ना, तो वो भी ऐसे दीवाने थे वो। अब वो उनके साथ जो हमारा जो सत्संग चलता था 2-2, 3-3 घंटे का, उसमें घुमा फिरा के वो एक ही बात करते थे कि बेटा डिटैचमेंट को समझो, डिटैचमेंट को समझो यार। सेकंड क्लास में दोस्त अलग थे, फोर्थ क्लास में अलग थे, 8th में अलग थे। 1 या 2 यार मिलेंगे अपने को जीवन में, 1 या 2 यार, इससे ज्यादा नहीं मिलते। ये संसार बनाया ही ऐसा है उसने। अब वो भोलेनाथ के भक्त थे तो भोला भोला करते थे, वो भोले ने बनाया ही ऐसा है बेटा। वी ऑल आर डॉग्स लीज्ड इन द हैंड्स ऑफ गॉड। वो जितना छोड़ेगा उतनी दूर जाएंगे, जा पाओगे आप। उसकी रेंज होती है, उतना ही जाएगा आदमी। बिल्कुल सही बात है। तो उनसे मैंने समझा इस चीज को। पर उस समय हमने सुना था, हाँ। फिर वो जर्नी जब हुई, उस समय एज नहीं थी ना, हाँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। हाँ, मतलब सर की बातें हमें अभी भी, अब हमें पूरी जर्नी में क्लिक करती वो बाबा साहब ने करवाई, वो जर्नी। बाकी तो किताबी ज्ञान था, हाँ। सब जगह किताब का ज्ञान चल रहा है, कुछ भी देख लो, मीठी मीठी बातें, किताबी ज्ञान, वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारे एटमॉस्फेयर से कैसे निकलोगे, यही तो ज्ञान है। कोई मेरे से पूछे ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है जो हर जगह हर समय पे काम आ जाए। अभी देश काल परिस्थिति में तुम्हारी जो तुमको क्या काम आ जाए, वो हाँ, तुम्हारा ज्ञान है, वो ज्ञान। तुमको यहाँ से कैसे निकल जाओ, वो तुम्हारी गीता है, वो तुम्हारा ज्ञान है इस समय का। हाँ। और वो ज्ञान ऐसा एब्सोल्यूट होता है, वो हर जगह फिक्स हो जाती है वो चीज, वो हर जगह फिट होती है, वो उसको काट नहीं सकते आप। गीता केवल संवाद नहीं है यार अर्जुन और कृष्ण का। गीता केवल एक बातचीत नहीं है, वो एक साइंटिफिक ईश्वर को सक्रिय करके टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलते हुए उस पूरे युद्ध को जीतना और उसको डोमिनेट करना। आप उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, जो उन लोगों की पावर। बिल्कुल 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 सही बात है। कौरवों की जो सामने जो बड़े बड़े थे, समझाने की कोशिश करो ना इनको यार। बिल्कुल। वो जो जीतते हुए लोग जो दिख रहे हैं ना आपको, हाँ, जो 100% गारंटेड विन है, हाँ, उन तक को उल्टा कर दिया था उन्होंने। भीष्म पितामह जैसे लोग यार हैं, जिनको इच्छा मृत्यु थी, आज उन्हीं को उसने बाढ़ की शैया पे लेटना पड़ गया, पनिशमेंट दे दी ना। अच्छा, इसकी किस्मत में नहीं था, नसीब के थ्रू जाता ना, कर्मों के थ्रू तो नहीं जा पाता अर्जुन। हाँ, वो तो इसलिए हो पाया क्योंकि ये निर्भर हो गया था, छोड़ दिया था इसने सब। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत जो पावर जो इसने सक्रिय करी थी, कब करी थी? जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं, कृष्ण जी सो रहे थे उसमें, तो एक तो बैठा सिराने पे, दुर्योधन बैठ गया सिराने पे, ये बैठा चरणों में। उनकी नींद खुली तो चरणों पे उनकी दृष्टि पड़ गई उनके ऊपर। तो इनसे पहले पूछा गया अर्जुन से, बोला क्या चाहते हो? युद्ध आने वाला था, बिल्कुल। बोला मैं तो आपको चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? बोला अब ये तो इधर चले गए, बोला आपकी नारायणी सेना दे देना मेरे को। अच्छा, इसमें भी एक बात है, सब साइंटिफिक है ये पूरा का पूरा। दुर्योधन ये बोलता है कि आप मुझसे पहले पूछिए क्योंकि मैं पहले आया था। ये प्रश्न सही बात है, कृष्ण जी से पूछा। हाँ। तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं? बोले मेरी दृष्टि तो अर्जुन पे पड़ी थी ना, लेकिन क्योंकि वो चरणों में बैठा था। चरणों में बैठेगा, एक वो सर पे बैठा है, एक वो सर पे बैठा है अहंकार में। उसको कुछ समझ ही नहीं है, बेवकूफ आदमी है बेसिकली। बिल्कुल, ये बेवकूफ आदमी सड़चढ़े ही होते हैं। जो जितना बेवकूफ होगा वो उतना तेज चिल्लाएगा, उतना एग्रेसिवली बात करेगा, उतनी बदतमीजी करेगा, उतनी बेइज्जती करेगा। लिख के रख लो। बहुत कम पर्सनालिटी मजी हुई होती है जो इन सब चीजों को काबू कर सकती है।
कंट्रोल कर सकती है। अब इनसे पूछा गया, बोला नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए, मेरे को मतलब नहीं नारायणी सेना से। अब ये खुशी खुशी गया वापस शकुनी के पास, दुर्योधन। हाँ, बोला मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, ठीक है नारायणी सेना, बड़ी खुशी हो रही थी इसको। और शकुनी समझ गया गलती हो गई तुमसे, कुछ भी नहीं होता। ये क्या, इनको ऐसा समझो, अप्लाई कैसे करोगे कि कर्मों की पावर, कार्मिक पावर, जो करो करो लोग नहीं बोलते रहते, हाँ। करो करो। हाँ। बेटा क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो नहीं सस्टेन कर पाती। बहुत लोग हैं जो लायक हैं, कहाँ सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है हाँ। ना आपको कि हाँ। मेरा नसीब खराब है, कोई हाँ। बोल देना ऐसा। हाँ। एक और मैं तुमको आखिरी में हाँ। कोशिश कर रहा हूँ तुमको समझाने सिखाने की। जैसे एक आदमी ने मेरा हाथ देखा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, उसने बहुत नेगेटिव बोला था मेरे। हाँ। हाँ। और उसकी बात बिल्कुल सही होती थी। हाँ। उज्जैन। हाँ। हाँ। बिल्कुल परफेक्ट होती थी उसकी बात। हाँ। शादी भी खराब तक बोली थी उसने। हाँ। अब मेरा तो सब उल्टा हुआ। मैं जैसे इसमें एक और बात, ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई, ना कुछ हुआ। क्यों हुआ ऐसा? वो हो जाता, उसकी बात भी सत्य हो जाती अगर मैं वो टर्न नहीं लेता। वो जो मैंने टर्न ले लिया तो वो चीज मुझे परास्त नहीं कर पाई, नहीं तो वो चीजें मुझे परास्त कर जाती। वो कौरव मेरे को भी परास्त कर देते। एक बार ये रथ पे से उतरे तो कृष्ण जी ने बोला अर्जुन तुम पहले उतरो। हाँ। पहले अर्जुन उतरा, फिर कृष्ण भगवान उतरे। और जैसे ही उतरे रथ जल गया तो अर्जुन का मुंह खुल गया। बोला ये क्या हुआ? बोला ये तो बहुत पहले जल गया था बेटा, मैं बैठा हुआ था इसलिए नहीं जला। ये क्या बात है। समझो यार, भगवान के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, समझ लो इन चीजों को। ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कम लोग बता सकते हैं जिनको अनुभव हुआ है। किताबी बातें नहीं कर रहा मैं आपको, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इतना ईश्वर के साथ अनुभव हुआ है यार, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है यार। मार खाई है हमने भगवान की, शरणागति सिद्ध करी है, तब जाके आजाद हुए हैं। आज आजाद ऐसे हुए कि पूरी जिंदगी कोई, वही बाबा ऐसा पता है क्या बोलते हैं बाबा साहब? बोला फिक्र ही मत करो बेटा, कोई आगे नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता मेरे रहते। और ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने ऐसी ऐसी करके दिखाई जहां से निकलना ही इम्पॉसिबल है। हम तो किसी को जानते ना हम अरे आपको क्या बताऊं, हमारी जमीन तक बिकवा दी उन्होंने यार। हमारी जमीन ऐसी जगह फंसी हुई थी जहाँ चारों तरफ लोग बैठे हुए थे उसको खाने के लिए। मर्डर हो गया था वहां, और मैं तो किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं हूँ। मर्डर तक हो गया वहां यार। एक से एक घातक लोग बैठे हुए थे कि इनको मतलब इसको अपने को इस जमीन पे कब्जा करना है। उसमें 10 तरह की प्रॉब्लम्स थी। मैं तो हाथ फैलाता नहीं, मैंने तो बोल दिया था दान दे दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब बोलते ऐसे कैसे दान में दे दूंगा, मैं बैठा हूँ, मैं निकाल के दिखाऊंगा। आगे से लोग आए जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, ना मैंने उनके हाथ फैलाए। हाथ तो फैलाना ही नहीं, कभी नहीं। हाथ नहीं फैलाना। आप अपने हाथ से गर्दन काट लो, बिल्कुल हाथ नहीं फैलाना। लेकिन किसी के आगे देखो आप ना खड़े हो जाए ईश्वर तो तुम्हारे लिए। और एक बार अगर खड़ा हो गया वो नहीं छोड़ते। एक बार अगर खड़ा, उसके अंदर एक बार मन में आ गई तुम्हारे लिए तो वो नहीं छोड़ेगा। उसको मतलब नहीं। आज वो बोलते हैं मेरे को ये बात, बोला मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे को देखो चाहे नहीं देखो, मैंने तो तुमको अपना लिया, मैं तो तुमको बना के ही मानूंगा। आज हाथ पकड़ पकड़ के गाड़ियां दिलाई, हाथ पकड़ पकड़ के। एक 1.5 साल में गाड़ियां बदल देते हैं यार, यूं ही जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं। छिछोरापन नहीं करने देते। नहीं कभी नहीं, कभी किसी के आगे डोमिनेट नहीं होने देते हमको कहीं किसी के आगे। ऐसे नहीं बेवकूफियां कर रहे हैं, वो किसी को रिझा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब नहीं। हमारी जो इच्छा है आजादी से, पूरी पावर के साथ, तो ये सब तो उनके बस का ही रहता है यार। नहीं तो हर किसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सही बात है। बेशर्मियां भी करनी पड़ती है, वो नहीं करने देते। वो तो बिल्कुल वैसे ही रखेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आया था भागवत जी में, मिला ना ध्रुव का नाम सुना है? जो ध्रुव तारा। अब क्या हुआ, ध्रुव को उसके माँ बाप से तिरस्कार मिला तो उसकी माँ ने बोला इस पिता के चक्कर में मत पड़, उसको लात मार दिया था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो मेन बात करेंगे अपन। बोला आप तो एक काम करो, आप तो उस पिता के से प्रार्थना करो, उनकी गोद में बैठो। ये गोदी में बैठने गए होंगे, छोटे बालक थे। अब वो जंगल में चले गए, पूर्ण शरणागति के साथ उन्होंने उनका जाप करना शुरू किया। अब ईश्वर है, कब तक दूर रहेंगे? अब उनकी रक्षा होती रही, प्रसन्न हो गए, सामने आ गए। अब भजन करते करते उनके मन से मुक्त हो जाते हैं ना ये लोग। अपने साथ नहीं हो गया, अब कहाँ रह गया कुछ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछू ना चाहिए वो शाहो का शाह।
आकर्षण ही खत्म हो गया। सही बात। स्वामी बन गए उस चीज के आप। तो दूर तो बोलते हैं मैं तो प्रभु, मैं तो स्वामी बन गया, मेरे को तो मतलब ही नहीं रहा। बोले तेरे को मतलब होने ना होने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू तो मेरा पुत्र हो गया ना। अब तो मैं मेरे पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ देखना चाहता हूँ। ध्रुव ने बोला नहीं महाराज, मैं नहीं चाहता ये सब। क्या करूंगा मैं ये सब देख के? बोले मैं तो चाहता हूँ ना मेरा लड़का बने चक्रवर्ती सम्राट। तो उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं। और उधर लक्ष्मी माँ भी खड़ी थी। बोले इसकी शादी भी करूंगी मैं तो। बोले माँ की इच्छा है पुत्र की शादी। अरे माँ मेरे को नहीं फंसना, ब्रह्मचारी बालक मैं, प्रसन्न मेरे को कहाँ फंसा रहे हो? बोले नहीं, मेरा लड़का मैं चाहती हूँ तेरे को दूल्हा बना हुआ देखना, इसकी शादी करवाओ। उसकी तीन शादियां करवाते हैं। ऐसा होता है, पीछे पीछे डोलते हैं ये सब, पूरा निहाल हो जाते हैं। वो नहीं। अरे आप बोलोगे बस करो यार, क्या करना है अपने को, आपका मन भी नहीं करेगा तो भी पीछे पड़ेगा। बोले नहीं, तेरे को क्या करना, मैं दे रहा हूँ। सच्चे संत वो तो विरक्त हो जाते हैं, उनको कहाँ मन होता है, लेकिन अपने आप करते हैं। अरे आप करके तो देखो, मैं तो आपको मन की बात बता रहा हूँ यार, जो समझ लेगा वो बन जाएगा। मानो तो सही इसको यार, देखो मैं नसीब बदलने में एक चीज और ऐड करूंगी, नसीब की, क्योंकि यहाँ पर बात आई है, ताकि आपका विश्वास बढ़े कि वाकई में सच्चे संत नसीब तक बदल देते हैं। मैं शुरू से जब भी मेरी हॉरोस्कोप कुंडली दिखाते थे तो हर कोई बोलता था कि मैरिड लाइफ बहुत, बाबूजी ने नहीं बोला था आपको? हाँ, बाबूजी ने, जो मैंने आपको अभी लाइव ली थी टीचर्स डे पे, उसमें भी बताया था। और जिसको भी दिखाते थे, बाबूजी के बेटे बहुत बड़े पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हैं ग्वालियर में, उनकी कोई आज तक प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं हुई है। उन्होंने भी कहा था कि बहुत खराब है। और बाबूजी का जो पहला जो संत मेरे जीवन में आया, और उनके कारण, उनके आशीर्वाद से फिर जो सर से मेरी शादी हुई, तो आज देखो आप, वो शादी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इट इज द बेसिस ऑफ माई बीइंग। बाबा साहब की एंट्री कैसे हुई है? बाबा साहब बड़े कुर्राट, ये बड़े वो हैं, तन्नाट हैं, मानते नहीं, इनके बच्चों पे बात आया। तो अब क्या हुआ कि मैं था ऑस्ट्रेलिया में, मैं वहां पे एक न्यूजीलैंड की लेडी थी, वो उसने मुझे घर दिया हुआ था, खुद तो न्यूजीलैंड में रहती थी वो, तो उसके घर में रहता था मैं। तो 1.5 साल 2 साल तक रहे, फिर वहां से निकलना हुआ हमारा। अब मैं जैसे ही वो निकला, उसके मैसेजेस आने शुरू हुए कि तुमने मेरे अकाउंट से $28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उस समय 65 इंडियन रुपीस थे। हाँ, बोले वो चुराया, $28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चुराए, इतना बड़ा फिगर। बोले तुमने चुराया, ना लेना ना देना ना देखा उसको, जबरदस्ती पीछे पड़ गई। हो गया होगा कुछ, पीछे पड़ गई, दिमाग में आ जाता है ना। हाँ, वो ओल्ड लेडी थी, उसको लगा मैं इससे पैसा खींच लूं, बाहर का है। हाँ, तो उसने ऐसे करके उसने मेरे को मैसेजेस भेज के तंग करना शुरू करा। मैं बिल्कुल छोटा था, यंग था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं किसी के पास नहीं गया। मैं केवल एक बाबा साहब के, हमारे जो उस समय सीनियर, जो मेरे भक्तजन थे, वो डॉक्टर हैं, हाँ, CMO है वो, हाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर बेटा, अब तो रिटायर्ड हो गए। डॉक्टर साहब बोलते थे उनको। हाँ। बहुत अच्छी पर्सनालिटी, जबरदस्त बाबा साहब के साथ कनेक्शन। बाबा साहब उनके साथ ही रहते थे, ऐसा समझो, शरीर में तो थे नहीं लेकिन साथ रहते थे उनके। अब मैंने उनको बताया यार, बोला यार ऐसा हो गया, फंस गए अपन यहाँ पे। तो उस समय तो वो कहीं बिजी थे, उन्होंने बोला बेटा एक काम करना, रात में फोन करना मेरे को आज, याद है। ठीक है। फिर मैंने रात में फिर लगाया। अब उनके अंदर से कड़क आवाज आई जोर से, उसको कहना अपनी औकात में रहे, वरना मुसीबतों में आ जाएगी। और ऐसा करके कुछ उन्होंने शब्द बोला, और शब्द नहीं बताऊंगा। हाँ, वो गुप्त है बेटा, वो गुप्त है। ऐसे उंगली करके एक शब्द उन्होंने जोर से चिल्ला के बोला। उसके बाद से उस औरत के मैसेजेस आना बंद हो गए, बिल्कुल खत्म हो गई बात। फिर क्या हुआ, वहां पे एक और इंडियन फैमिली रहती थी, वो मुझे मिली बाद में एक रेस्टोरेंट में। तो उस लेडी का नाम था जिप्सी। उसने मुझे बताया कि साहब समीर पता नहीं क्या हुआ, वो जिप्सी तो गायब ही हो गई वहां से, उसका मकान सब बंद पड़ा हुआ है, और वो लेडी ना आती है ना जाती है, वो मकान कब से ही बंद पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे, पता नहीं क्या हुआ, शायद मर गई, डेथ हो गई, गायब हो गई। We never came to know. ये होते हैं। बट वो ऐसी मुसीबत थी जो हम, मतलब अब कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, हम बाहर के, इतना बड़ा गबन का नाम, वो तो मुझे याद है, वो फंसा देते हैं, गोरे फंसा देते हैं। ऐसे 2-3 किस्से हुए थे लोगों के साथ। अब ये नहीं होते तो क्या होता, सोचो। ये पहला बाबा साहब की आंखें खुल गई, मिल रहा यार, कृपा का वो था। बड़े खतरनाक है यार तो। अरे यहाँ तक कि ऐसे हैं वो, जैसे कोई इंसान भी अगर आसपास महसूस होता है ना अच्छा नहीं है, आप उनका नाम ले लो आप 3-4 बार,
वो गायब हो जाता है। कई बार हम हाईवे पे जाते हैं, कोई गाड़ी है, हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बाबा को बोलते हैं, वो अपने आप गायब हो जाती है कैसे भी कहीं। या तो गाड़ी खराब हो जाएगी हाँ, उसी की, हाँ, या वो रुक जाएगा, या गायब हो जाएगी, या पुलिस, एक को तो पुलिस ने पकड़ लिया। बेटा अद्भुत जीवन हो जाता है। ऐसे निडर बनोगे, तुम्हारे अंदर जो डर जो बिठा दिया है ना इन लोगों ने, बेकार लोगों ने, सॉरी वो गाली निकल रही थी, ये जो खराब लोगों ने जो डर निकाल दिया है ना, डाल दिया है ना, इंस्टिल कर दिया है, ये डर को वो ऐसा निडर बना देंगे तुमको। ईश्वर के बच्चे तो डरते थोड़ी ना है बेटा यार। और ये मोह जो भी, डरा मत करो यार, वो हमेशा के लिए हट जाएगा। डरा मत करो। प्रेमानंद जी को देखो ना, हाँ, मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशनल लगते हैं। देखो ना उनको, बिल्कुल देखो उनको, कितने प्रतापी गुरु हैं, इतने समय के बाद इतने अच्छे संत आए हैं। कुछ बात नहीं करते बेकार की कि मेरे पंथ में आ जाओ, मेरा नाम ले लो, हैं मेरे से दीक्षा, कुछ बात नहीं करते, केवल एक नाम की बात कर रहे हैं। अपन वो भी नहीं ले सकते यार, नाम लेके तो देखो उनका। बिल्कुल सही बात है। 6 महीने में पावर सक्रिय हो जाएगी। उनको अपना मान लो पिता, जो रिश्ता अच्छा लगता है वो उनसे जोड़ लो, नाम लेना शुरू करो, रेगुलरली नाम लो, पूरे दिल से, पूरे दिल से नाम लो उनका, आगे बढ़ जाओ। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी जीवन में जिसको उनके मन में आ जाना चाहिए। तुमको क्या वफादारी सिद्ध करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन बस हाँ, जैसे यहाँ पे दोस्ती करते हैं ना अपन, हाँ, तो वफादारी सिद्ध करते हैं ना यहाँ भी, बिल्कुल करते हैं। किसी के साथ कोई भी रिलेशन, बिल्कुल वफादारी तो सिद्ध करनी पड़ेगी। तो वैसे वफादारी सिद्ध करो एक बार। उसमें टेस्ट आएंगे, इंस्टिंक्ट वाइज वो जो जैसा बोलेंगे वो मानो आप देखना कैसे आगे बढ़ाते जाएंगे। और कुछ आपके गुरुमा और सर हैं ही। आज मेरे को सर ने इंसिस्ट करा, मैं ये डिस्क्लोज कभी करा नहीं आज तक, पर इन्होंने मुझे बोला कि नहीं आकांक्षा, हमारे को ये रोल अब आ गया है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टूडेंट्स मैसेजेस करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये आज से मेरे ख्याल से 7-8 इयर्स पहले की बात होगी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2 व्हीलर से। तब मैं 2 व्हीलर से हॉस्पिटल जाती थी, बारिश का टाइम था, 14 जुलाई की बात है। तो गड्ढा भरा हुआ था एक पानी से, तो मैंने देखा नहीं, उसमें टायर चला गया और मैं गिर गई। हाईवे की बात है। और अपने आप ही मैंने सर को उस समय फ़ोन किया, सर अपने जॉब पे थे, सर फ़ोन नहीं उठा पाए, वो मीटिंग में थे। अपने आप पता नहीं कहाँ से कोई एक गाड़ी रुकी, उसमें से कोई एक लड़का आया, इतने में फिर सर का भी खैर मीनवाइल फ़ोन लग गया, सर आ गए। तो सर भी बाइक पे आए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी गाड़ी लेकर नहीं आए, कार लेके नहीं आए। तो वो लड़का जो था वो हमें अपने आप हॉस्पिटल ले गया, और उसके बाद में वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट वगैरह हो गया। अब हमें गुरु की आज्ञा आ गई उस समय पर, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, कि ये दोनों की फैमिलीज में से किसी को भी नहीं बताना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है अपने को, जो भी कुछ हम खुद करेंगे। और वो एक्सीडेंट इतना सिवियर था, 2 चीजें हुई उसमें। एक तो मेरे पैर में राइट नी जो है उसका लिगामेंट टियर हो गया, तो आई कुड नॉट वॉक। और दूसरा, मेरे जो दांत हैं अंदर जॉज, उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो ये दोनों जो दांत है ना, ये ऐसे छिल गए मेरे, सर्जरी होके स्टिच हो गए। मतलब मुझे केवल छना हुआ जूस भी जो छान कर फिल्टर कर पीते हैं वो अलाउड था, केवल खाना तो कुछ भी नहीं। 21 डेज के लिए वो पूरे स्टिचेस लग गए थे। इतनी सिवियर सिचुएशन थी, हम दोनों अकेले, मैं उठ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। और गुरु आज्ञा आ गई कि किसी की हेल्प नहीं लेनी, दोनों फैमिलीज में से किसी को नहीं बुलाना। अब आप सोचिए वो कैसा टाइम था, और कैसे पहले ही बाबा साहब ने, गुरु ने हमारा घर शिफ्ट करवाया, वहाँ पर एक फैमिली के साथ हमको जुड़वाया, उस फैमिली को ऐसे भाव दिए कि वो सर के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब लेकर आते थे, बढ़िया बढ़िया। मैं तो छना हुआ जूस पीती थी। अच्छा, फिर जो डॉक्टर हमें मिला, हाँ सर, हाँ वो उनको रिटर्न भी देना पड़ता है ना, क्योंकि बाबा तो उसी समय उतरवा देते हैं, कर्जा नहीं तो वो कर्जा चढ़ जाता। तो सर उनको, वो जहाँ अटके हुए थे सत्संग से, वो वहां से आगे बढ़े। अच्छा, दूसरी तरफ जो डॉक्टर मिला है ना, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये शुरू की बात है। तो हम फाइनेंशियली उतना वेल ऑफ नहीं थे, तो अपने आप एक क्रेडिट कार्ड जो हम पिछले 6-8 महीने से ट्राई कर रहे थे, नहीं आ रहा था। वो जब मेरी सर्जरी होनी थी, काफी मेजर एक्सपेंस आ रहा था, तो वो अपने आप वो क्रेडिट कार्ड आ गया बाय चांस उसी टाइम पर। तो उस क्रेडिट कार्ड से आज भी मुझे याद है हमने वो सर्जरी करवाई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डरे हुए थे, सर तो और ज्यादा, सर को लगा, क्योंकि मैं
इंजर्ड हुई थी तो सर को और ज़्यादा वो लग रहा था, तो अपने आप वो जो हमें डेंटिस्ट डॉक्टर मिले उनके अंदर भाव दे दिए, तो वो ऐसा केयर करते थे जैसे हमारे फैमिली मेंबर हो। अरे घर पे आके लेके गए थे, घर पे देख कर जाना, अभी भी हमारे उनसे इतने अच्छे टर्म्स हैं। सर को बोलना, अरे आप फिक्र मत करो, मैं हूँ समीर, आप टेंशन मत लो। तो मतलब आप देखो कि कैसे गुरु की एक आज्ञा मानने से। अच्छा, और एक और मजेदार बात आपको बताती हूँ, ये सब करवाया, ये सब झेला, और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी 4 व्हीलर के नीचे नहीं उतरने दिया गुरु ने। उन्होंने कहा कि वो कुछ कर्म आया था जो तुम दोनों ने मिलकर झेला, और वो दिन और आज का दिन है, हम दोनों कभी मतलब सीधे या तो फ्लाइट या तो कार, इसके अलावा हमको कभी 2 व्हीलर पे बैठने ही नहीं दिया। इतनी ग्रोथ करा दी उसके बाद हमारे। नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि सच्चे गुरु जो होते हैं परमानेंट दे देते हैं। शनि शनि जैसे ये आपने उनका टेस्ट वैसे भी होना था, ये तो है ना। अब इसमें आ गई गुरु की आन, बिल्कुल। उसके बाद वो तिलक कर देते हैं, फिर एनओसी दे, सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, बोला खत्म बात, चल आगे बढ़ो, खत्म बात, ये बात ही खत्म। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ बेटा, उस दौरान मैं पढ़ाने भी जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकती थी उस समय पे। जो है नया नया मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, किसी दिन आपको अपनी टीचिंग जर्नी स्टोरी सुनाऊंगी। तो मतलब वहाँ पे टीचर्स तक आश्चर्य करते थे, मैनेजमेंट आश्चर्य करता था, स्टूडेंट्स आश्चर्य करते थे कि यूं करके मैं पढ़ा रही हूँ। केवल मैंने चेयर ले ली थी बैठने के लिए, मैं खड़े होके नहीं पढ़ा पाती थी, और ऐसे करके 2 या 3 दिन की छुट्टी ली थी और पूरी टीचिंग भी करवा दी उन्होंने, वो छने हुए जूस पिलाकर। इतनी बड़ी होती है गुरु की जो कृपा होती है, उनकी आन मानने से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, बुरे में अच्छा कर देते हैं, बुरे में अच्छा कर देते, बुरे में अच्छा कर दे, वही तो सदगुरु हैं। वो सदगुरु, अरे वो तो हवा में उड़ा देगा तुमको, ये सब बातें ही भूल जाओगे। ये जो है ना छोटे छोटे विचार जो हैं, छोटे विचार जो हैं, लो विचार जो आते हैं आपको, ये विचार ही खत्म हो जाएंगे आपके सारे। बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय गुरुदेव।